सजन स्वामी महाराज की जय, हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय, प्रेम स्वरूप स्वामी महाराज की जय, आत्मीय समाज की जय जय जय। आत्मीय विश्वविद्यालय परिसर में 26वें जीवन विद्या सम्मेलन का आज से प्रारंभ हुआ है। सम्मेलन के हेतु के बारे में तो आप सभी को पता ही है, इससे पहले भी सबको ज्ञापित किया गया है। लेकिन जीवन विद्या क्या है और आत्मीय विश्वविद्यालय और जीवन विद्या का क्या संबंध है, उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ बातें बताना चाहेंगे। जैसे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षा व्यवस्था स्किल ओरिएंटेड है कि किस तरह से जो भी बच्चा किसी भी स्ट्रीम में पढ़ाई के लिए आए तो वो ब्रेड बटर कैसे अर्न कर सके। उसके जीवन में एक ही लक्ष्य होता है कि मैं सबसे आगे कैसे निकल जाऊं, मैं सबसे ज़्यादा कैसे पैसे कमा लूँ या इकट्ठा कर लूँ। इस हरिभाई में वो जीवन का मूल तत्व जो है, एक मानव दूसरे मानव के साथ किस तरह से व्यवहार करे, किस तरह से उसे जीना चाहिए, वो बात कहीं छूट जाती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि व्यक्ति से लेके पूरे विश्व में समस्या ही हमें नज़र आ रही है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जिस तरह से व्यवहार करता है, उसी तरह से एक समाज दूसरे समाज के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ व्यवहार करता हुआ आज हमें नज़र आ रहा है। और उसके कारण आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया अशांत है, पूरी दुनिया भयग्रस्त है। और इसी स्थिति में अगर इसका कोई हल है, ग्लोबल वार्मिंग जितनी बड़ी समस्या है, उससे हम कह सकते हैं कि पूरे देश दुनिया में परिवार वार्मिंग भी, फैमिली वार्मिंग भी उससे कहीं गुना अधिक बड़ी समस्या है। तो वो परिवार वार्मिंग का अगर हम समाधान प्राप्त करना चाहें तो जीवन विद्या हमें सबसे पहले प्रारंभिक ज्ञान में यही सिखाती है। उसमें हमें ये समझने को मिलता है कि हमें क्यों जीना है और कैसे जीना है। क्यों जीना है उसका पता चल जाए, जो हमारी प्राचीन परंपरा में हमारे महापुरुषों ने बात बताई है कि हम धरातल पर क्यों आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या है, पर्पज़ ऑफ लाइफ अगर हमें पता चल जाए तो हर एक मानव को इस बात का पता तो है ही कि उसकी शरीर यात्रा 60, 70, 80, 90 ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 100 साल के बाद क्या, तो 100 साल के बाद वो अपने साथ क्या लेके जाएगा, मोटर गाड़ी बंगला, नहीं, कुछ उसके साथ नहीं जाता है। तो आत्मीय विश्वविद्यालय परिसर में हम बच्चों को ये समझ देने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन का पर्पस क्या है, क्यों जीना है और कैसे जीना है। और इसलिए 2017-18 से जब से आत्मीय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है, तब से हमारे अध्यापकों को उससे पहले हमने अध्यापन में लगाया है और जीवन विद्या का यह ज्ञान, यह कंटेंट वो समझे, इसलिए पूरा प्रयास किया गया है। और उन्हीं अध्यापकों के माध्यम से अभी आत्मीय विश्वविद्यालय में आने वाले बच्चों तक ये बात हम ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों के माध्यम से परिवारों तक ये संदेश पहुँचे, ऐसा आत्मीय विश्वविद्यालय का प्रयास है। तो आज युवा पूरे विश्व में देखे तो वो हताश है, निराश है, उसे कहीं दिशा नहीं मिलती, उसके जीवन में कोई आनंद नहीं है, उसके जीवन में कोई सुख चैन नहीं है। हर तरह उसे ऐसा लगता है कि मैं क्यों इस धरातल पर आया हूँ, ये क्या स्थिति है मेरी। तो ये सारी स्थितियों से ऊपर आने का अगर कोई मार्ग है तो वो समझ ही है। इसलिए जीवन विद्या में बताया जाता है कि सुना हुआ सुनाने के काम आता है और समझा हुआ जीने के काम आता है। तो ये समझ सभी बच्चों को प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रयास आत्मीय विश्वविद्यालय में हम करने के कृतनिश्चयी है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे इस परिसर में विनानी साइंस कॉलेज को जब से ऑटोनॉमी मिली, तब से वहाँ भी कंपलसरी क्रेडिट के रूप में इस कोर्स को हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आत्मीय विश्वविद्यालय का स्टेटस मिलने के बाद आत्मीय विश्वविद्यालय में भी कंपलसरी क्रेडिट कोर्स के रूप में हम इसे पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही गहन बात है, हमारे शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने जो सारी बातें बताई है उसको सहज सरल स्वरूप में इस जीवन विद्या के माध्यम से हम बच्चों और परिवारों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जीवन विद्या में जिन्होंने ये अध्ययन के मार्ग में
जिसे कह सकें कि एक तपस्या की है बाबा नागराज जी के प्रति कृतज्ञता के भाव से, जिन्होंने इसे समझने का प्रयास किया है। ऐसे बहुत सारी संस्थानों से जो प्रबोधक के रूप में, जो रिसोर्स पर्सन के रूप में आत्मीय विश्वविद्यालय में आते हैं, वो बिल्कुल सेल्फलेस मोटिव से आते हैं। वो आते हैं अपने पैसे से, जाते हैं अपने पैसे से, और 7-8 दिन का शिविर करते हैं या अध्ययन सत्र में आते हैं तो उसका कोई चार्ज वो नहीं करते। वो आते हैं तो एक ही बात में कि जो समझ मैंने पाई है और वो समझ से जो खुशी मैंने प्राप्त करी है, वो सबको समाज में हम बांटने का प्रयास कैसे करें। तो ऐसे एक जिसे कहते हैं कि श्रेष्ठतम उद्देश्य के कारण इसका व्यापीकरण हो रहा है, और सम्मेलन का पर्पस भी वही है कि बहुत सारे लोगों तक ये संदेश जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी हमें कहना चाहेंगे कि आत्मीय विश्वविद्यालय में आप जरूर आए। हमारे अध्ययनार्थी भाई बहन जो अध्यापक के रूप में आत्मीय विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं, जैसे हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेजेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। कहते हैं कि फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ये फार्मेसी का है, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। वैसे आत्मीय विश्वविद्यालय की विशेषता रही है कि गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज का जो संकल्प था कि यहाँ आने वाले बच्चे एक स्किल पार्ट के हिसाब से तो अच्छे से अच्छी पढ़ाई के लिए उसे सुविधा हम मुहैया करा पाए, लेकिन उससे भी आगे वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग कैसे बने, वो अपने परिवार के साथ आत्मीयता से कैसे जुड़े, वो समाज में आत्मीयता से कैसे जुड़े, वो पूरे देश और विश्व के साथ आत्मीयता से कैसे जुड़ के जीवन जिए, और वो सही अर्थ में एक जीवंत मानव मंदिर बन के समाज में कैसे जाए, और एक खुशहाली के साथ सब अपना विचार करने से पहले औरों का विचार करे और ये खुशी सब में बांटने का प्रयास करे। इस भावना के साथ स्वामी जी महाराज का संकल्प और आशीर्वाद आज कार्यान्वित होता हुआ दिख रहा है। आदरणीय बाबा जी और गुरु हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज का वो संकल्प प्रगट गुरु हरि प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से आज योगीधाम गुरुकुल कहते हैं कि आत्मीय विश्वविद्यालय में वो कार्यान्वित है, और उसी दिशा में हम आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके सभी दर्शकों से हमें विनती करना चाहेंगे कि आप भी कभी ना कभी आत्मीय विश्वविद्यालय में ज़रूर आए, हमारे अध्यापकों से मिलिए। जब भी इसकी जीवन विद्या की परिचय शिविर होती है, जगह जगह पर होती है, गुजरात में भी होती है, आत्मीय विश्वविद्यालय परिषद में भी होती है। हमारे अध्यापक की जब भी एक ग्रुप तैयार होता है तो वो शिविर यहाँ आत्मीय विश्वविद्यालय में निःशुल्क वो शिविर का आयोजन करते हैं। तो ज़रूर समय निकालिए। जीवन विद्या के हमारे काफ़ी प्रबोधक जी ऐसा कहते हैं कि एक तरफ 7-8 दिन की इस शिविर और एक तरफ आपका पूरा जीवन लगा दो तो उसके बराबर नहीं कर सकता। तो इस 7-8 दिन की शिविर के माध्यम से एक सही समझ का रास्ता हमें मिल जाता है। वो सही समझ का रास्ता सबको मिले, और स्वामी जी महाराज के संकल्प से आदरणीय बाबा जी का ये जो मानव दर्शन का जो कंटेंट है वो सब जन जन तक सुलभ करके आज पूरे विश्व में आत्मीयता का संदेश फैले, शांति का संदेश फैले, और जो परिवार ग्लोबल वार्मिंग और परिवार वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग की जो समस्या हैं उसको हम जड़मूल से नष्ट कर पाएँ और हर जगह खुशहाली का माहौल बना पाए। यही अभ्यर्थना के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।